राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक बादी मंत्र दूंगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको बादी मंत्र चाहिए, तो आज मैं आपको एक बादी मंत्र दूंगा। दूसरी जानकारी, आज आपको मैं एक शक्तिशाली मारण क्रिया दूंगा जो मात्र आप ज़मीन पर जूता मारोगे अपना और शत्रु के सर में जाके लगेगा, ठीक है। वो भी बादी मंत्र है और उसका सर नष्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में और शत्रु चल बसेगा। तो भैया दोनों ही जानकारियाँ बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी हैं, पावरफुल जानकारी हैं। मदारी जो तमाशा करता है, खेल दिखाता है मदारी, उसकी संपूर्ण विद्या को बांधने का आज मैं आपको, मतलब मदारी के खेल को बांधने का, मदारी की विद्या को बांधने का संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो भैया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आनंद आएगा, ठीक है। और जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों दोनों ही जानकारियाँ ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल जानकारियाँ हैं, ठीक है, दोनों ही जानकारियाँ। तो भैया मदारी, ये मदारी जो बाजीगर होते हैं इनकी विद्या अलग होती है, ठीक है, इनकी विद्या अलग होती है। ये भी वाद विद्या में आते हैं और इनकी संपूर्ण विद्या को बांधने का आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। और भैया पहले प्रेम से जयकार लगा दो, जय जय श्री राम। तो भैया अब चलते हैं आगे। देखो भैया, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार गोला का जिक्र करता रहता हूं, तो यहाँ पर मुझे मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जमुना मैया में ये तमाम बह के आए, ये वही गोला होता है जो गोलागिरी निकलती है, इसमें से खाते हैं, ठीक है। और बार बार इसी नारियल की मैं जिक्र आपसे करता रहता हूँ। ये ढेर सारे नारियल पड़े हैं, ये जो गाँव के भैंस में चलावे हम ना, गई भैया चलावे हमें कहाँ भैंस, तो जमुना से पकड़ के यहीं पर फोड़ खा गए इनको, ठीक है। तो इसी की मैं आपसे जिक्र करता रहता हूं। तो भैया जो आगे मैं मंत्र देने वाला हूं, इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए इसमें थोड़ी सी आपको हमें सामग्री लगेगी, ठीक है। जैसे गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया फिर आपको चाहिए असली देसी घी। देखो भैया कितने जनावर यहाँ पर क्लोल कर रहे हैं जमुना मैया किनारे पर। तो भैया मैंने आपको सामग्री बता दी है, लेकिन तंत्र क्रिया में तभी आपको कदम रखना है जब आपके पास गुरु मंत्र हो, ठीक है। गुरु मंत्र हो तो तंत्र क्रिया में कदम रखना है, अन्यथा नहीं, ठीक है। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने तो आपके यूट्यूब चैनल में देख के साधना की, वो फलाना मंत्र जागृत कर लिया,
तो भैया ऐसा नहीं, दीक्षा लेना अत्यंत जरूरी होता है मेरे भैया। गैर गुरु दीक्षा के कोई भी साधना कदाप मत करना, कोई भी मंत्र जागृत मत करना, ठीक है। हाँ, जैसे रोग दोगों के मंत्र हैं उनको जागृत कर सकते हो, भूत बेतालों के मंत्र हैं उनको जागृत कर सकते हो, अरे भगाने के, ठीक है। और भैया अगर आपको साधनाओं में कदम रखना है, शक्तियों से छेड़खानी करनी है, तो प्रथम आपके लिए गुरु मंत्र होना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि गुरु मंत्र ही प्रत्येक मंत्र की चाबी होती है। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, 4 मंत्र प्रमुख होते हैं। उसके बाद में फिर आप मेरी दी हुई साधनाओं का मंत्र जागृत का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। और भैया अगर आपके पास ऐसा स्थान है जमुना मैया का किनारा हो, तो यहाँ पर आप अनेक प्रकार की साधनाएं कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने आपको कई बार जानकारी दी, वो से यहाँ से बहुत दूरी पर है, ठीक है। जमुना मैया काटते 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 यहाँ तक आ गई। और अगर आपको पल्ली साइड दिखाऊं तो पल्ली साइड में कोई जगह नहीं उतरने की, ठीक है, वहाँ तो ढाए है, लेकिन यहाँ पर किनारा है। तो भैया कि राधे तेरे चरणों की, कि घर धूल जो मिले जाए, कि सच कहता हूँ राधे, कि तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो भैया मेरी दी हुई विद्या को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो भैया आपको करना है, प्रथम आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है, और आगे की जानकारी और आपको आगे दूंगा। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। तो भैया पेन कॉपी आपने निकाल ली होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ मंत्र, और आगे की क्रिया फिर आगे आपको मैं और दूंगा, ठीक है। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपर की डाली, मदारी भान, मदारी की चतुराई भान, मदारी की विद्या भान, मदारी का खेल भान, सामान लाता हुआ मुंजा जिंद बांध, न बांधे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा आपके। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, भान भान मदारी भान, मदारी की चतुराई भान, मदारी की विद्या भान, मदारी का खेल भान, सामान लाता हुआ मुंजा जिंद भान, न बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार, ठीक है भैया। यही मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, भांत भांत मदारी की चतुराई भान, मदारी की विद्या भान, मदारी का खेल भान, सामान लाता हुआ मुंजा जिंद भान, न बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार, ठीक है भैया। मंत्र आपने लिख लिया होगा, एक बार और ट्राई कर लो, एक बार और चेक कर लो मंत्र को, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा एक एक शब्द। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, भांत भांत मदारी भान, भांत भांत मदारी की चतुराई भान, मदारी की विद्या भान, मदारी का खेल भान, सामान लाता हुआ मुंजा जिंद भान, न बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। भैया मंत्र धीरे धीरे बोलता हूँ तो अटक जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मंत्र इस प्रकार से और बोलना चाहिए, ठीक है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, भांत भांत मदारी की चतुराई भांत, मदारी की विद्या भांत, मदारी का खेल भांत, सामान लाता हुआ मुंजा जिंद भान, न बांधे दुहाई गुरु गोरखनाथ
गुरु गोरखनाथ ज्ञान सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। आपको इस प्रकार से ये मंत्र बोल देना है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको ये मंत्र दे दिया, ठीक है। इस मंत्र में एक भीषण भयंकर उग्र पावर है, ठीक है। यह प्रत्येक तांत्रिक की शक्ति को बांध देता है। मदारी से भी मतलब नहीं है, ये तांत्रिक के विद्या पर भी लोग लगा देगा, लेकिन विधि सबकी अलग अलग है। तो भैया मैं आपको बता दूं, जहां बाजीगर खेल कर रहा हो, मदारी खेल कर रहा हो, उस जगह की आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस मंत्र से आपको 3 बार अपनी इस हथेली पर रखना है, ठीक है। और 3 बार इस प्रकार से मिट्टी को रगड़ देना है, मंत्र बोलते रहना, फूंक मार देनी है हाथ में, ठीक है। और वो ही फूंक वहीं पर अचक दिशा अपने हाथ में मार देनी है, ताकि वो रेत उड़ जाए आपके हाथों से, ठीक है। तत्काल वहाँ पर एक लॉक लग जाएगा। मदारी चाह कर भी कोई अपनी चतुराई, कोई एलम, ठीक है, जैसे जिन सामान लाके दे देता है उसको, वो सब कुछ लॉक हो जाएगा। मदारी बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति हो जाएगा उस समय पर, ठीक है। तो लेकिन भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं तो उसी प्रकार से मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो कभी भी किसी मदारी का, किसी बाजीगर का खेल नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भैया अपने पेट का सब डोल लें, ठीक है। तो ऐसा कदम मत करना भैया, ये गलत है। तो दोस्तों आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे मिलती रहे। और भैया कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि गुरुजी हमको इस प्रकार की जानकारी चाहिए, उस प्रकार की जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। तो अब भैया बात करते हैं दूसरी जानकारी की। तो भैया दूसरी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ कि मात्र जूते मारने से आपके शत्रु का जो सिर होता है वो फट जाएगा, और मात्र 3 दिन के अंदर में शत्रु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हो, शत्रु ने बिल्कुल आपका जीना हराम कर रखा है, बुरी तरह से फंसे हुए हो, आप भयभीत हो, आपका पूरा परिवार भयभीत है, कोई आपका सहायक नहीं है, तो आप मेरे बताए हुए इस मंत्र का केवल 3 दिन तक उपयोग कर देना लगातार, ठीक है। 3 दिन शत्रु को अपनी नानी तक याद आ जाएगी, ठीक है। उसका सिर फट जाएगा, कान मुंह से खून बहता हुआ वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही पावरफुल दिव्य क्रिया है। लेकिन भैया मेरे दिए हुए मंत्रों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आपके ऊपर बन बैठी है, आपके परिवार के ऊपर बन बैठी है, ठीक है, शत्रु बहुत ताकतवर है, राक्षस वृत्ति का है, आपका पूरा परिवार डरा हुआ है, उस शत्रु ने आपका लक्ष्मी बंधन, धन बंधन, परिवार में से भी 1-2 व्यक्ति को चटका दिया है उसने, ठीक है, या परेशान करता रहता है, माता बहन को परेशान करता रहता है, तो आप इस क्रिया को अवश्य ही कर देना, ठीक है। मेरी ओर से फुल छूट है भैया दोस्तों। लेकिन भैया मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि गैर गुरु मंत्र के कोई भी क्रिया कार्य नहीं करती है तो ना के बराबर करती है, ठीक है। और गुरु मंत्र होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र से जो शिष्य होता है वो ताकतवर बन जाता है, ठीक है, ताकतवर बन जाता है। फिर उसको न तो किसी तांत्रिक से कोई खतरा है, न किसी भगत से, ओझा से, अगोरी से, मौली मुल्ला से, मतलब किसी से भी कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है दोस्तों। तो गुरु मंत्र लेना अत्यंत जरूरी है। गुरु मंत्र लेकर और मेरी दी हुई तंत्र मंत्रों का आप लाभ उठा सकते हो। तो भैया अब चलते हैं और आगे, ठीक है। तो भैया आपको करना है, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का प्रथम आपको हवन करना होगा, मंत्र जागृत करना होगा, ठीक है। जागृत करने के बाद में आप इस मंत्र का लाभ उठा सकते हो दोस्तों। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र में केवल जमीन में जूता मारने से शत्रु का विनाश हो जाता है। चाहे शत्रु तांत्रिक हो, कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो, सब धराशायी हो जाता है इससे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको वो ही हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे
गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डाल देने के बाद में यह मंत्र शनिवार या सोमवार को आप इसे जागृत कर सकते हो। अगर शनिवार को मंत्र जागृत करना चाहते हो तो आपको हनुमान जी का व्रत रखना होगा, और अगर सोमवार को जागृत करना चाहते हो तो इसको माता काली का व्रत आपको रखना होगा, ठीक है। दोनों क्रिया मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप माता काली के भक्त हो तो सोमवार को व्रत रख सकते हो, अगर बाबा हनुमान जी के भक्त हो तो आप शनिवार को इस मंत्र का मतलब जागृत कर सकते हो। दोस्तों तो भैया जब मैं मैया जमुना के किनारे पे आता हूँ तो मेरा मन भजन गाने को ही करता है, ठीक है। जब जमुना मैया किनारे पे आता हूँ तो मुझे भजन गाने का ही मन करता है। कि राधा मुस्काए रही और झूल रही झूलन में, कि मैया मुस्काए रही झूल रही झूलन में। हो कि मैया मुस्काए रही झूल रही झूलन में। तो भैया आपको मेरे जो मैं भजन गाता हूँ आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आप मुझे कमेंट बता सकते हो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भैया इसी टून में भजन की देता रहूँगा। अगर आपको कदाप अच्छे नहीं लगते हैं तो भैया भजन गाना बिल्कुल बंद कर दूँगा, ठीक है। वो आपके हाथ में है, ठीक है। मेरा तो मन करता है भैया। तो भैया अब आपको बता दूँ वो मंत्र, और आगे की क्रिया थोड़ी सी और आगे आपको मैं अवश्य दूंगा, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। प्रथम आपको बताऊं मंत्र, फिर विधि, और आगे आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। खड़ग मारे काल का, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त बोई पस्त जो मुझे सताएगा। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। खड़ग मारे काल का, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त बोई पस्त जो मुझे सताएगा। तो भैया आपको करना है, आपको शमशान में जाना है, ठीक है। मंगलवार को शमशान में जाकर वहाँ से आपको और एक कोयला लेके आना है, कोयला, ठीक है। जो लकड़ियों का कोयला होता है वो ही आपको कोयला लेके आना है। कोयला लाने के बाद में और भैया कोयला लाने के बाद में और आपको ऐसी ज़मीन पर मतलब धरती पर ऐसी पर, ठीक है, आपको एक शत्रु की प्रतिमा बना देनी है, ठीक है। ऐसी ज़मीन पर प्रतिमा बना देनी है। अरे उंगली से बना देना, ऐसी उंगली से, ऐसी जमीन साफ सुथरी ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। उस कोयले से, जो कोयला है उसी कोयले से आपको ज़मीन में उसका फोटो बना देना है, और जो उसकी छाती होती है उसका उस पर नाम लिख देना है, उसके पापा का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद में और आपको दक्षिण की मुख करके खड़े हो जाना है, ठीक है। मतलब ऐसा करना है कि उसका मुंह आपके ठीक सामने पर हो, आपकी दिशा दक्षिण दिशा होगी, लेकिन आपका मुख, जो उसका मुख आपकी तरफ हो और आपका मुख उसकी तरफ हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। फिर आपको कोई पुराना जूता देखना है जो बाएं पैर का हो, बाएं पैर में तो उल्टे पैर का, मतलब खैरे पैर का जूता होना चाहिए, ठीक है। और इस मंत्र से मंत्र बोलना है, और जो उसकी छाती है, उसकी गर्दन है, उसकी खोपड़ी है, चांद, उसमें असंभव जूता आपका बाजना चाहिए, क्रोध से आकर के, ठीक है। यहाँ पर आप जूता मारोगे, शत्रु कहीं पर भी हो उसके वहीं पर चोट लगेगी, वहीं पर वो जूता लगेगा उसकी चांद में, ठीक है, वहीं पर जूता लगेगा। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है, ये वादी मंत्रों में आता है, बहुत ही तीव्र मंत्र है,
ना आपका इसमें कोई खर्चा है, कुछ भी नहीं है। केवल शमशान का कोल आपको लेके आना है, ज़मीन पर उसकी एक प्रतिमा बना देनी है, उसका नाम लिख देना, लेकिन निर्णय चिन्ह पूरे होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे निर्णय चिन्ह होने चाहिए। तो भैया इस क्रिया को अगर कोई स्त्री ज़्यादा परेशान है किसी पुरुष से, तो आप उसके लिए भी कर सकती हो, पुरुष स्त्री के लिए, मतलब किसी के भी लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। दोस्तों मात्र 3 दिन के अंदर में लगातार ये क्रिया करने से, ठीक है, यह क्रिया मंगलवार से स्टार्ट होगी। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 बार लगातार कर देना है। तीसरे दिन शत्रु की मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो शत्रु कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो उसका कोई फोटो लेना है, उसका मतलब कोई कुछ नहीं लेना है, केवल दिमाग में आपके होना चाहिए कि वो शत्रु ऐसा है, ठीक है। परिचित होने चाहिए उससे, शत्रु कहीं पर भी हो धराशायी हो जाएगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया थोड़ा सा भगवान का कीर्तन हो जाए, क्योंकि आप ज्ञान की बात तो मुझे करने नहीं देते हो, कमेंट कर देते हो गुरुजी अरे आपने तो ज्ञान छोड़ दिया। कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।